देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मछली किस अंग से सांस लेती है। दोस्तों मछली यह सांस कौन से अंग से लेती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गिल से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही 150 क्वेश्चन होंगे, टॉप 150, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? इनमें से भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, संविधान, जो कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? दोस्तों कश्मीरी हिरन जो है यह कहते हैं हांगुल को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हांगुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है यह है आपका चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपका बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की प्रमुख फसल है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए ओखला पक्षी अभयारण्य जो है यह है आपका एनसीआर क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी एनसीआर क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है यह आपका हो जाएगा सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी सूर्य की आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वन यह है मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? देखिए लाल अंगूर जो है वह कौन से देश में मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, जापान, श्रीलंका। और देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जापान देश में लाल अंगूर मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पर पाया जाता है? देखिए मनुष्य के शरीर में तेजाब यह पाई जाती है पेशाब में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पेशाब। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपका उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड। चलिए अगला सवाल, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? देखिए सभी प्रकार के विटामिन जो पाए जाते हैं यह पाई जाती है आपका पपीता में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पपीता। चलिए अगला सवाल, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह है आपका उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वह उड़ीसा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? देखिए मनुष्य के शरीर का वह अंग जो कि सबसे बड़ा है कौन से होंगे? हाथ, त्वचा, पैर, पीठ, इनमें से कौन सा होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? देखिए राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू करने वाला देश यह जापान है, यानी ऑप्शन नंबर बी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? देखिए भारत की वह नदी जिसमें सोना पाई जाती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है भारत देश में। चलिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है यह संतूर से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वाद्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों बल्ब का तंतु यह बना होता है ऑप्शन नंबर का डी टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? देखिए पहला कंप्यूटर भारत में यह बनाई गई थी कोलकाता शहर में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? देखिए इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो यह आपके हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि एक शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जस्ट आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत का वह शहर जहां पर जंतर मंतर है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिल्ली में, जो कि जंतर मंतर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? देखिए मलेरिया रोग सबसे पहले यह पाया गया था अफ्रीका देश में। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? देखिए पोलियो रोग फैलने का जो मुख्य कारण है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, विषाणु। जी हाँ दोस्तों, विषाणु के कारण जो है वह पोलियो रोग फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? तो इनमें से वह कौन से हैं जो कि एक भारतीय गायक हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भीमसेन जोशी, जो कि एक भारतीय गायक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भीमसेन जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं यह रोग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेंगा रोग। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 60 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 60 टापुओं की शहर जो है इनमें से किनको कहते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुंबई को। यानी कि 7 टापुओं का शहर जो है यह मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए सोनल मानसिंह भरतनाट्यम जो है यह संबंधित है ओडिसी से। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है यह आपका आंवला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आंवला। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? देखिए बद्रीनाथ धाम जो है यह है आपका उत्तराखंड राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज इनमें से कौन से नृत्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है कैथक से। यानी ऑप्शन नंबर सी कैथक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों रामायण की रचना जो है यह हुआ था आपका शुंग काल में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध यह है आपका गल्फ से। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है यह है बिहार राज्य में। यानी ऑप्शन नंबर सी बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? देखिए जैविक मरुस्थल जो है यह कहते हैं दामोदर नदी को। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोजकर्ता यह थे सिम्बर। यानी ऑप्शन नंबर बी सिम्बर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध यह हुआ था 1540 में। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से शहर हैं? कौन सा शहर है? इन ऑप्शन में से वह कौन सा शहर है जो कि कर्क रेखा पर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। बाकी की जैसे कि ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सभी शहर कर्क रेखा पर नहीं आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है यह है आपका कृष्णा नदी पर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का जो सुरक्षित वन है यह प्रसिद्ध है आपका शेर के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शेर। चलिए अगला सवाल,
पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? देखिए इनमें से जो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हाइग्रोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जीवन कथा लिखने वाले इनमें से यह हो जाएंगे अबुल फजल, यानी ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए जिंदा पीर यह कहते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों आलमगीर यह कहते हैं औरंगजेब को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए खट्टे फलों में जो अम्ल पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यह आपका हो जाएगा नालंदा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। चलिए अगला सवाल है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों पल्लवों की राजधानी यह कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कांची, जो कि पल्लवों की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, रेबीज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रेबीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? तो देखिए भारत के साथ कुल 7 पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 7। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो यह हुआ था आपका पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पीपल के पेड़। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? गंगा नदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। फिर हम अगला सवाल देखते हैं, पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है? देखिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी यह मानते हैं ड्रॉन ब्रैडमैन को, यानी ऑप्शन नंबर सी ड्रॉन ब्रैडमैन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? देखिए इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के संवाद किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता का संवाद जो है यह हुआ था भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अर्जुन और भगवान कृष्ण। चलिए अगला सवाल है, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? देखिए महान वैज्ञानिक के रूप में यह जानते हैं आइंस्टीन को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आइंस्टीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों इनमें से जो न्यूटन का तीसरा नियम है कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फुटबॉल को पहले विश्व कप में किसने जीत हासिल की थी? देखिए फुटबॉल के पहले विश्व कप में जीत हासिल करने वाला यह था उरुग्वे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, उरुग्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी नालंदा विश्वविद्यालय। और इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 50 तक और फिर 1 से लेकर 50 तक इस तरह से 3 लाइन में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। चलिए अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है इसको शुरू करने वाला भारतीय जनता पार्टी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सार्क का पूर्ण रूप यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नासा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए नासा का पूरा नाम यह क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेशनल एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, लाल किला कहाँ स्थित है? दोस्तों लाल किला जो है
यह कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर जयपुर में? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, लाल किला जो है यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? देखिए इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए प्रसिद्ध चित्रकार जो पब्लो पिकासो हैं इनका जन्म हुआ था स्पेन देश में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? तो देखिए पहला संगठित विद्रोह यह था सन 1857 का विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इनमें से जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है कौन से हो जाएंगे? तो यह आपका हो जाएगा कांची कंदारी मंदिर तमिलनाडु, यानी कि जो कांची कंदारी मंदिर है तमिलनाडु में है वह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए शिवाजी महाराज का जन्म यह हुआ था 1630 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1630। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका हो जाएगा भीमल जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है इन ऑप्शन में से? तो यह आपका हो जाएगा आर्कटिक रेगिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 8,848 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना किस वर्ष हुआ था? देखिए टाइटैनिक नामक जहाज जो डूबा था यह डूबा था 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1912। चलिए अगला सवाल है, रोम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रोम की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रामुलस और रेमस, यानी कि इन दोनों ने मिलकर रोम का स्थापना किया था। रोमुलस और रेमस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? देखिए मौलाना आज़ाद का असली नाम यह था अबुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, अबुल कलाम। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? देखिए कृषि मंत्रालय के प्रमुख यह होते हैं कृषि मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृषि मंत्री। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? देखिए ताजमहल का निर्माण करवाने वाले यह थे शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पहला बौद्ध सम्मेलन जो भारत में हुआ था यह हुआ था राजगृह में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, राजगृह। चलिए अगला सवाल है, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? देखिए पार्लियामेंट हाउस जो है यह है इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? देखिए पानीपत युद्ध की टोटल कुल मिलाकर के 3 लड़ाइयाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, आधिकारिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है? देखिए दोस्तों आधिकारिक भाषा का संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अनुच्छेद 343 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 343। देखिए आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1896 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1896 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? देखिए इनमें से एयरफोर्स का जनक यह कहते हैं रॉबर्ट एच गोडार्ड को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है रॉबर्ट एच गोडार्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए भारत देश में सबसे छोटा राज्य जो है यह हो जाएगा आपका गोवा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जहां पर सिर्फ 2 जिले हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं। चलिए अगला सवाल है, अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? दोस्तों अक्षय तृतीया यह मनाई जाती है बैसाख माह में, यानी ऑप्शन नंबर बी बैसाख माह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? दोस्तों तिब्बत का आधिकारिक धर्म यह है बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है बौद्ध धर्म। चलिए अगला सवाल है, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? देखिए सबसे पुरानी लेखन प्रणाली जो है यह विकसित करने वाले थे मेसोपोटामिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है मेसोपोटामिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह है आपका बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है बिहार राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? देखिए राष्ट्रीय पशु के रूप में जानवर यह मानी जाती है बाघ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो प्रमुख महिला यह थी ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? देखिए रजिया सुल्तान जो थी वह थी दिल्ली सल्तनत की सुल्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है और यह पहली महिला शासिका थी भारत देश की। चलिए अगला सवाल है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में उल्लेख है ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? दोस्तों हम्पी जो है वह कौन से राज्य की ऐतिहासिक स्थल है? तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कर्नाटका की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटका। चलिए अगला सवाल, कोलोसियम कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलोसियम जो है यह है आपका रोम में, यानी ऑप्शन नंबर बी रोम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? देखिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध यह था 1857 का विद्रोह, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1857 का विद्रोह। चलिए अगला सवाल, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? देखिए प्याज और टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पूर्ण जागरण का पिता जो है यह कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो फिर से एक बार यहाँ पर आ रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। इसका आंसर आप लोग को ही कमेंट करना है कि कौन सा इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय जो है यह है आपका कैलिफोर्निया में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कैलिफोर्निया में है। अगला सवाल देखते हैं, सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? देखिए सिंहल द्वीप का वर्तमान नाम है श्रीलंका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने रचा था? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको रचने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है रविंद्रनाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, काठमांडू किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू जो है वह कौन से देश की राजधानी है? भारत की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेपाल की जो काठमांडू है वह राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो है यह दिया जाता है कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? देखिए जो भारतीय संविधान है वह टोटल 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए नासा द्वारा भेजी गई पहली अंतरिक्ष यान यह था एक्सप्लोरर 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है एक्सप्लोरर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? तो भारत के राज्य राजस्थान में जैसलमेर किले जो है वह स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माय डियर बॉस पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए माय डियर बॉस पुस्तक लिखने वाले यह है सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए डार्विन का सिद्धांत जो है यह संबंधित है जीव विज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय फूल जो है यह आपका कमल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कमल। चलिए अगला सवाल, पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल यह आपका हो जाएगा फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फुटबॉल। चलिए अगला सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यह आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल, क्वीनलैंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों क्वीनलैंड जो है यह कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में है क्वीनलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? तो यह क्वेश्चन साथ से रिपीट हो रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1857 में। चलिए अगला सवाल है, एडवर्ड जेनर को कौन सी खोज के लिए जाना जाता है? देखिए एडवर्ड जेनर को जानते हैं चेचक के टीके की खोज के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अनुशासन का अर्थ क्या होगा? तो यह आपका हो जाएगा नियमों का पालन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है नियम का पालन, यह अनुशासन का अर्थ होता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सारस्वत कौन सा शब्द है? दोस्तों सारस्वत जो है यह एक प्रकार का भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हुए थे? तो यह बना था 2014 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों भारत देश के राष्ट्रीय पक्षी यह मोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पर मयूर है लेकिन यह मोर हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह आपका बरगद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, सबसे बड़ा द्वीप राज्य जो है यह ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, ब्राह्म के शास्त्र का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों ब्राह्म के शास्त्र का अर्थ यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तात्विक शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक कौन था? देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का संस्थापक जो था यह रिचर्ड गिनीज था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? दोस्तों सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष जो है यह प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? देखिए भारत का शेक्सपियर यह कहा जाता है कालिदास को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कश्मीर का शेर कहा जाता है? दोस्तों कश्मीर का शेर यह कहते हैं शेख अब्दुल्ला को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है शेख अब्दुल्ला।
चलिए अगला सवाल है, पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? देखिए पहला पत्रिका, वैज्ञानिक पत्रिका, यह आपका हो जाएगा फिजिक्स रिव्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, फिजिक्स रिव्यू। चलिए अगला सवाल, कापलर कौन थे? दोस्तों कापलर इनमें से कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, खगोलज्ञ, यानी जो कापलर थे वह एक खगोलज्ञ थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्म का जन्म किसके द्वारा हुआ था? देखिए ब्रह्म का जन्म यह हुआ था ऑप्शन नंबर का सी, सृष्टि के पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? देखिए गांधी जी की विचार पुस्तिका को लिखने वाले यह थे ऑप्शन नंबर का सी, विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है यह आपका हो जाएगा वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो देखिए विंध्याचल पर्वत जो है यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कंप्यूटर का पिता यह कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी का गठन कब हुआ था? देखिए ललित कला एकेडमी की गठन यह हुआ था 1953 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे विज्ञान का गुरु कहा जाता है? दोस्तों विज्ञान का गुरु यह कहते हैं अरस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नकली मुद्रा को किससे संबंधित किया जाता है? तो देखिए नकली मुद्रा को संबंधित करते हैं जालसाजी से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किराना प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों किराना प्रणाली जो है यह संबंधित है आपका व्यापार से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए आज़ादी की पहली लड़ाई यह हुआ था 1857 में, जो कि पहला स्वतंत्रता सेनानी का लड़ाई कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था यह 1526 में हुआ था, और पानीपत की कुल 3 लड़ाई हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसके राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? तो यह प्राप्त है ऑप्शन नंबर का डी, मैथिली शरण गुप्त को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? आपका आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है यह है आपका मोर, यानी ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में, मोर, म्यूर नहीं बल्कि यहाँ पर मोर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए पहली संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1947 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है यह आपका हो जाएगा वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा किला है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, चित्तौड़गढ़ किला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे चाणक्य के रूप में जाना जाता है? देखिए चाणक्य के रूप में जानते हैं कौटिल्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, कौटिल्य। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह मनाई जाती है 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 21 जून। देखिए आपका अगला सवाल है, शेरे बंगाल किसे कहा जाता है? दोस्तों शेरे बंगाल जो कहते हैं यह कहते हैं चित्तरंजन दास को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संदीपनी आश्रम का संबंध किससे है? दोस्तों संदीपनी आश्रम का संबंध जो है यह है आपका भगवान कृष्ण से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन थे, 3 पार्ट में सारे क्वेश्चन थे, तीनों को एक साथ करेंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।